तो वैसे उनके साथ एक हादसा ये हुआ था कि उनके जो डैड हैं वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे जी। सुबह का वक्त था, उनको खांसी हो रही थी। बगल वाले जो थे पेशेंट पार्टी, उन्होंने कहा उम्र कम है तो भाई उसको, तुम्हारे पापा को खांसी आ रही है, थोड़ा पानी पिला दो। वो चम्मच से पानी थोड़ा पिला दिए। पानी पिलाने के बाद आपको जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद आपको हिचकी आई, 2 बार हिचकी आई, चल बसे वो। जैसे ही हिचकी आई डॉक्टर तुरंत दौड़ के आए, डॉक्टर की पूरी टीम आई, लेकिन वो नहीं बचे। किस वजह से वो हुआ था? अब वो गलती उनसे हो गई। जब बेहोश हो, दादी बेहोश हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल। आपको भी हम बता रहे हैं, हम जितने व्यूअर्स हैं सबको हम बता रहे हैं, कभी भी कोई अगर बेहोश हो जाए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, उनको बस सीधा लेटा दीजिए। और वही करते हैं, सीधा लेटा दिए। अगर हम यहाँ पे वो तकिया, पिल्लो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, बालिश, उसको हटा देना है और उसको क्या करना है, ठीक हमारे पैर के नीचे रख देना है। मतलब कि सीधा आप ऐसे लेटा है, आप पैर को ऐसे ऊंचा कर दिए, मतलब पिल्लो इसके नीचे रख देना। इसके नीचे रख दें, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। घड़ी देखिए 5 से 6 मिनट, अपने आप वो होश में आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। आज विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है और इस अवसर पर हमारे साथ साकिब खान जी हैं। हम आपको बता दें, साकिब खान जो सिलीगुड़ी शहर के जाने माने समाज सेवी हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम इन्हीं से बात करेंगे, इस जो आज का दिन है उसे कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आज के दिन को आप कैसे देखते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूर्वोत्तर टीम को और आपके जितने वर्कर्स, जितने एम्प्लॉय जिस टीम में काम कर रहे हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और धन्यवाद इस चीज़ का जो हमें मौका देने का, इस प्लेटफॉर्म पे आने का। खासकर कि आज जो है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, इस पे बोलने में। अब आज का जो दिन है, देखिए मेनली ये मेन फर्स्ट एड के ऊपर, जो हम कहते हैं ना प्राथमिक चिकित्सा, तो ये जो है आपको ये जो वर्ड है फर्स्ट और एड, इस बारे में अगर हम कहें तो सभी लोग समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट का मतलब है जल्दी, इमीडिएट, और एड का मतलब है मदद करना, हेल्प। तो देखिए फर्स्ट एड है, बस सिंपल अगर हम बताएं तो वो एक ऐसी चीज़ है फर्स्ट एड कि कभी भी कोई मेडिकल अटेंशन, मतलब मेडिकल के ज़रिए कोई मदद आपको मिलती है, जैसे कि एम्बुलेंस, एग्जाम्पल, एम्बुलेंस को आपने कॉल किया, एम्बुलेंस आ रहा है, आपने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आ रहे हैं, उससे पहले का काम जो आप करते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं। जी। फर्स्ट एड की शुरुआत अगर हम कहें तो वो आपको हमारे ब्रिटेन जो देश है वहाँ से शुरुआत हुई 1878, यानी कि 1878 ईस्वी में हुई। अब देखिए वहाँ पे शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत जो हुई थी वहाँ पे एक संगठन है, जितने व्यूअर्स है सबने जरूर सुना होगा, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन। ये वो संगठन है जो जिस वक्त आपको हमारा अगर कहें तो उस जगह पे मिलिट्री रूल मतलब था, मतलब मिलिट्री की आपको जो है वॉर चल रही थी, जंग चल रही थी, उस जगह पे मिलिट्री के जो डॉक्टर थे वो सर्जन थे। अच्छा। तो मिलिट्री में हम सभी को पता है वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल में, फिर आपको उसमें डॉक्टर के साथ में डॉक्टर की टीम होती है, लेकिन उस वक्त तो नहीं थी। उस वक्त क्या था, ये एक संगठन को उस टाइम जो है स्थापित, जो हम कहते हैं स्टैब्लिश किया गया था कि आपको हेल्थ में, यानी कि अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है, कट जाता है, गोली लग जाती है, तो फर्स्ट आपको जाके वहाँ पे जो है रिस्पॉन्स करना है। अब रिस्पॉन्स करना क्या है, रिस्पॉन्स में आपको उन्हें ये करना था कि जैसे किसी को अगर कट जाता है, खून निकल रहा है, तो उसको पट्टी वट्टी जो बांधना है वो कैसे बांधना है। ऐसा भी होता है कि आपको जंग में गोली वगैरह और वो आपको बारूद वगैरह जो बम होता है उससे कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं, तो उनको फिर तुरंत होश में कैसे लाना है। या फिर अगर हम कहें कि अगर किसी को गोली लग गई, वो एक्सपायर कर गए, तो उनको फिर क्या करना है। तो ये आपको ट्रेनिंग अगर हम कहें या इस बारे में बताना, ये आपको सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन, उन्होंने ये शुरुआत की थी। जी। धीरे धीरे करके फिर हमारे वो इंडिया में भी आई, अभी भी है, सिलीगुड़ी में भी उसका एक विंग है, ब्रांच है। तो ये फर्स्ट एड क्या है आपको कि हर लोगों को ट्रेनिंग देती है, लोगों को इनवाइट करती, लोगों को कहती है कि आइए आप ट्रेनिंग लीजिए फर्स्ट एड की, ताकि आपके घर में कभी भी आपको कोई एक प्रॉब्लम हो जाता है। एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम बताते हैं, अगर आपके घर में आपको या किसी को बुखार हो जाता है तो क्या करें, फर्स्ट एड क्या है उसका, आप क्या करें। या फिर घर पे हमारी दीदी हैं, मम्मी हैं, बहन है, किचन वगैरह में खाना वाना बनाने के टाइम उसमें उनका हाथ जल जाता है,
या फिर रोटी बनाने के टाइम, रोटी वो बनाने के टाइम जो उसमें एयर जो निकलती है उससे क्या होता है, उस टाइम में हाथ जल जाता है, वो भाप से हो ब्लिस्टर, जाता है। हाँ ब्लिस्टर हो जाता है भाप से, जो आप बता रहे बिल्कुल। तो उसमें आपको फर्स्ट एड क्या करना है, अगर कोई बेहोश हो गया उनको होश में कैसे लाना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए फर्स्ट एड हम अगर कहें तो हम ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, सभी लोग फर्स्ट एड करते हैं जी हम कहें, आप भी शायद आपने भी फर्स्ट एड किया जी। होगा कट जाने पे बैंडेज कभी आपने लगाया होगा, तो वो भी हमारा एक फर्स्ट एड है। वैसे ही करके जो है आपको फर्स्ट एड में बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को बताई जाती है, पहुंचाई जाती है। अभी तो देखिए आपको अगर हम बताएं तो गवर्नमेंट का एक आपको रूल्स भी है कि अब जो है, ये हमारे इंडिया में नहीं था, अब कंफर्म यहाँ पे कर रहे हैं कि हाँ आपको कंपलसरी है, आपको देना पड़ेगा क्लास 9 और 10 को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग शिक्षा देना पड़ेगा आपको। अब क्या है, बाहर की अगर हम बात करें, वहाँ पे ऑलरेडी लोग क्लास 4-5 से ट्रेंड रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि अगर किसी को कुछ होता है तो हम क्या करें। तो वो हमारे यहाँ पे वो है नहीं, अब कंपलसरी हो रही है। बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छा एक ये मतलब कहें तो स्टेप है, बहुत ही एक अच्छा मतलब ये पहल है गवर्नमेंट की, कि अगर इससे क्या होगा, जितने भी घर हैं सिलीगुड़ी में या पूरे भारतवर्ष में, कम से कम हर एक एक घर में एक एक लोग ऐसे रहेंगे जिनको फर्स्ट एड का नॉलेज रहेगा। और फर्स्ट एड का नॉलेज रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार जो फर्स्ट एड 2025 है, इसका एक थीम है, थीम ये है कि क्लाइमेटिक चेंज। अब देखिए क्लाइमेटिक चेंज में अभी के टाइम पे अगर आप जाके देखेंगे डॉक्टर के पास में, तो लाइन बहुत आपको लंबी दिखेगी, सर्दी और ज़ुकाम और बुखार, ये 3 चीज़ की। जी ये हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब क्लाइमेट चेंज में पहले जो था, पीछे अगर हम आते हैं कोरोना से पहले, उसमें जो क्लाइमेट चेंज होता था उसमें सर्दी बुखार हल्का हल्का हुआ ठीक हो जाता था। अभी जो हो रहा है उसमें सिर्फ सर्दी बुखार नहीं रह रहा है, उसमें आपको साथ में और भी प्रॉब्लमेटिक आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है हम जानते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ये हम जानते हैं। अभी के टाइम पे देखा जा रहा है, बहुत से हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं कि डेंगू पॉजिटिव आ रहा है जी। कि हाँ डेंगू है। जब डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, जब उसको फिर से क्रॉस चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं डेंगू नहीं है, नेगेटिव। ऐसा क्यों? तो ये अब वो वही है कि अभी का जो कोविड के बाद पूरा जो एयर है, वायु जो है, वो तो एकदम फ्रेश हो गया। वो आपको जो है, सब लोग क्वारंटाइन थे जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, तो उसके बाद ये जो चेंज आया है, क्लाइमेट जो चेंज आया है, अभी क्लाइमेट का प्रॉपर ये नहीं, जैसे एक था पहले सीज़न था, इस सीज़न में आपको बारिश है, इस सीज़न में ठंड है, इसमें आपको गर्म है। अभी वो नहीं है, अब वो फ्लो में नहीं आ रहा है। एक ये था कि पहले जब बारिश का मौसम हुआ करता था तब उसमें हमको बारिश होती थी, और उसमें ये प्रॉब्लम जो है, ये मच्छर वाला जो हम बता रहे हैं आपको, डेंगू या डेंगू वाले ये मलेरिया, उस टाइम होता था। अभी कोई भी सीज़न में हो जा रही है। तो उनको जैसे कि आज वो एडमिट है हॉस्पिटल में, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। एक एज होने पे, कुछ उम्र होने पे क्या होता है, आपको हमारे लंग्स जो हम कहते हैं ना, फेफड़ा, जी, बंगाली में फुसफुस बोलते हैं और नेपाली में फक्शो ऐसे बोलते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो बस उसकी वजह से थोड़ी ब्लीडिंग थी, बट ऐसा कुछ नहीं। बट वहाँ के लोगों ने जो गलती कर दिया, पानी यहाँ डाल दिया, टेम्परेचर अचानक से वो घटा दिया, फीवर चढ़ गया यहाँ पे। अब देखिए वो एडमिट हैं, उनको डॉक्टर बता रहे हैं कि उनको जो ब्रेन का ये जो लाइनिंग होती है, मेनिंजाइटिस जो बोलते हैं, वो मेनिंजाइटिस हो गई, यानी कि आपको इन्फेक्शन यहाँ हो गया। सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो हम लोग सब लोग सुने होंगे इनकेफ्लाइटिस, जिसमें सेंस काम नहीं करता, वो प्रॉब्लम उनको हो गया। तो ये क्या हुआ, उस घर में कोई भी लोग फर्स्ट एड की जानकारी नहीं थी। हालांकि लोगों के घर पे हम तो कहते हैं कि एक फर्स्ट एड तो कम से कम हो, फर्स्ट एडर, और नर्सिंग हो तो बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी। क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हमारा आपका अभी सभी लोगों का है, अगर किसी को शुगर हो रहा है तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है, तो इंसुलिन के लिए हम बाहर से लोगों को बुला के ले आते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं या दुकान में जो होते हैं कि हमें इंजेक्शन लगा दीजिए इंसुलिन। कहीं अगर हमें कांटी वाटी चुभ जाती है तो हम क्या करें, उसमें टेटनस वगैरह लेना पड़ता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो ऐसा है बहुत सारा। तो फर्स्ट एड एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को आना चाहिए और सीखना चाहिए। अब देखिए हमने जो फर्स्ट एड सीखा है हमने भी तो कहीं से सीखा है। हमारे यहाँ पे जिनसे हमने सीखा है उनका नाम आपको है संजय बनर्जी, और वो आपको इस फर्स्ट एड में लाइन में वो करीबन आपको जो है 25 साल से लोगों को फर्स्ट एड सिखा रहे हैं। आपको हम बताएं कि
भारत में पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको सांप के ऊपर जो नॉलेज है वो दूसरे स्थान पे आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा नॉलेज स्नेक के ऊपर है। स्नेक के ऊपर है, सांप के ऊपर, मतलब ये भी है फर्स्ट एड के ऊपर भी। तो उनसे हमने ट्रेनिंग लिया, उन्होंने हमको ट्रेंड किया कि फर्स्ट एड ये होता है और ये होने से क्या करते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा एक ट्रूथ जो है इंसिडेंट उनके साथ हुआ है, एकदम खुद का अपना, और वो हमने भी खुद देखा। लास्ट ईयर उनकी जो मम्मी है वो एक्सपायर कर गई। लेकिन देखिए उन्होंने अपना कैरियर जो शुरू किया था, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ फर्स्ट एड की बेनिफिट क्या है। उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था तब वो बहुत यंग थे। अब उन्होंने कैरियर शुरू किया था वो इसलिए शुरू किया था, मेडिकल कॉलेज जो है आपको पता है हर हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप अपना पेशेंट आपका एडमिट है, साथ में बाहर में जो पेशेंट के साथ जो घर वाले रहते हैं पेशेंट पार्टी वो रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट पार्टी रहते हैं वहाँ पे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बातचीत होती है। तो वैसे उनके साथ एक हादसा ये हुआ था कि उनके जो डैड हैं वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे जी। सुबह का वक्त था, उनको खांसी हो रही थी। बगल वाले जो थे पेशेंट पार्टी उन्होंने कहा उम्र कम है तो भाई उसको तुम्हारे पापा को खांसी आ रही है, थोड़ा पानी पिला दो। वो चम्मच से पानी थोड़ा पिला दिए। पानी पिलाने के बाद आपको जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद आपको हिचकी आई, 2 बार हिचकी आई, चल बसे वो। जैसे ही हिचकी आई डॉक्टर तुरंत दौड़ के आए, डॉक्टर की पूरी टीम आई, लेकिन वो नहीं बचे। किस वजह से वो हुआ था? अब वो गलती उनसे हो गई क्या, उन्होंने पेशेंट पार्टी जो थे उन्होंने उनको बताया कि ऐसा करो तो उन्होंने किया, वो गलती हुआ क्या। अब देखिए सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, हम रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में चलने के टाइम एक तरफ से दूसरी तरफ आने के लिए, क्रॉस होने के लिए जी, बीच में कंट्रोल करता है हमारा ट्रैफिक। सेम थिंग है, हम खाना खाते हैं तो हमारे ठीक यहाँ पे जो है, इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, यहाँ पे एक ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ता है। एक रास्ता हमारा हवा का है जो हमारे लंग्स में, फेफड़े में जाता है, हवा जाती है सिर्फ। एक ये हमारा खाने का फूड पाइप, वहाँ पे सिर्फ खाना जाता है। अब ये दोनों अलग है। कभी भी भूल से आपका खाना अगर फेफड़े में जाता है तो सांस आप ले नहीं पाइएगा, आप एक्सपायर कर जाइएगा। लेकिन अगर सांस आपके फूड पाइप में जाती है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो आपका ट्रैफिक है वो एक छोटा सा मांस है, उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो होता क्या है, जब हम सो जाते हैं या हम बेहोश हो जाते हैं तो वो भी सो जाता है, वो काम नहीं करता है। तो उस टाइम अगर आप ऐसा कुछ करते हैं पानी नहीं पिलाते हैं, आप देखिएगा हिचकी होगी, उसके बाद वो चल बसेंगे। बाकी तो भगवान है ही, अगर वो चाहेंगे तो नहीं भी हो, लेकिन ज़्यादातर चांस देखा गया कि ऐसा होता है, ऐसे गलती। तो उस वक्त जो है वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको सलाह दिया कि आप अभी यंग हो, आपसे ऐसी गलती हुई, आप क्यों ना फर्स्ट एड सीखो। जो वो मेडिकल कॉलेज में वहाँ सलाह दिया गया, उनको कहा कि आप एक बार फर्स्ट एड सीखो। अच्छा। वो गए, फर्स्ट एड उन्होंने सीखा, और सीखने के बाद उनकी माँ को वो 25 साल तक वो जिंदा रखे। माँ को कुछ नहीं पता, कोई सेंस उनका नहीं। उनको पकड़ा के लेके चलते थे। उनकी जो घर पे जो है उनकी जो वाइफ थी वो करती थी मैम, उनके साथ फिर आसपास के और भी जो लोग हैं वो लोग उनको हेल्प करते थे, लेकिन उनको ज़िंदा रखे। अब देखिए आपको पता होगा जब किसी का उम्र हो जाती है किसी की जी, तो उनके शरीर में जितना भी चीज़ें हैं, हाथ पैर जो भी ऑर्गन्स वगैरह जो भी, सब थोड़ा कम काम करते हैं। तो वो ज़्यादातर जो है आपको बेहोश हो जाते थे। क्यों? ब्लड कम की वजह से। उन्होंने अपने घर में छोटे से छोटे बच्चे को भी ट्रेंड रखा था कि अगर कोई बेहोश हो जाए तो आपको करना क्या है। 8 साल की उनकी जो है घर में उनके जो भाई हैं बड़े, उनकी बेटी, उनको ट्रेंड करके रखा था। जब बेहोश हो, दादी बेहोश हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल, आपको भी हम बता रहे हैं, हम जितने व्यूअर्स हैं सबको हम बता रहे हैं, कभी भी कोई अगर बेहोश हो जाए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, उनको बस सीधा लेटा दीजिए। और वही करते हैं, सीधा लेटा दिए। अगर हम यहाँ पे वो तकिया, पिल्लो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, बालिश, उसको हटा देना है और उसको क्या करना है, ठीक हमारे पैर के नीचे रख देना है। मतलब कि सीधा आप ऐसे लेटाए, आप पैर को ऐसे ऊंचा कर दिए, मतलब पिल्लो इसके नीचे रख देना, इसके नीचे रख देना, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। घड़ी देखिए 5 से 6 मिनट, अपने आप वो होश में आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, ना मुंह में पानी छिड़कना है, ना पानी पिलाना है, ना यहाँ पे सर पे पानी देना है। आप इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो एक काम और कर दीजिए। अगर वो कुछ टाइट फिटिंग पहने, घड़ी पहने, कॉलर टाइट है,
टाई भी पहने हो उसको लूज़ कर दीजिए, अगर बेल्ट है लूज़ कर दीजिए, जूता पहने हैं जूता मोटा खोल दीजिए, बस और कुछ नहीं, अपने आप होश में आ जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि बेहोश होने के बाद तुरंत पानी उनी पिलाने लगते हैं। यही गलती है हमारी, ये नहीं करना चाहिए, ये इससे हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं। देखिए हम फर्स्ट एडर हम जो बता रहे हैं कि होना ज़रूरी इसलिए है कि हम लोग में मीक जो हम कहते हैं ना गलत, वो बहुत है। गलत मतलब भूल चीज़ ज़्यादा हम जानते हैं। उस चीज़ को बदलने के लिए ही आपको फर्स्ट एड की आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और उसके बाद आप भी कंफर्म बोल पाएंगे कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। वही आपको आलू का पेस्ट बना के लगाते हैं, कोलगेट लगाते हैं, बहुत सी बातें हैं इसमें, सब गलत है। जाएंगे तो बहुत लंबा चला, फर्स्ट एड बहुत बड़ा चैप्टर है, तो फर्स्ट एड पे कभी होगा फिर बात ज़रूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम एक और सवाल जानना चाहते हैं साकिब जी। बहुत समय हमने देखा है, हम जब इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में जब हम हैं, तो वहाँ पर हम एक चीज़ को देखते हैं, जब किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट होती है या फिर कोई हादसा होता है, तो उस दौरान बहुत से ऐसे दृश्य देखने को मिलता है कि लोग फर्स्ट एड करने के बजाय, कह सकते हैं फर्स्ट एड करवाने के बजाय, उस व्यक्ति का फ़ोटो खींचते हैं, या फिर सोशल मीडिया का दौर है तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तो उस दौरान उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो इस तरीके का हरकत करते हैं? क्या फर्स्ट एड कितना ज़रूरी है उन लोगों के लिए, जब एक हादसा होता है या फिर किसी भी ऐसी स्थिति होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए इसमें अगर आप पूछ रहे हैं तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी, या फिर हम ऑपोजिट जेंडर हो, मेल है तो वो फीमेल हो या फीमेल है तो वो मेल हो, इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते सबसे पहले तो हमें उनका मोबाइल जो हम फ़ोटो वगैरह करते हैं वो ना करें, सबसे पहले हम करें। अगर उनको नहीं ये करना चाह रहे तो एम्बुलेंस को कम से कम फ़ोन करते हैं। और ये तो ज़रूर सभी को पता होगा कि पहले क्या था आपको, कि अगर आप वैसे कोई मतलब व्यक्ति को अगर आप जाके उनको रिस्पॉन्स करते हैं या उनको लेके आप जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं है, आप जानते होंगे, अभी वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। अब क्या है, आप लेके गए, एडमिशन कराए, वो आपका टोटल कॉन्फिडेंशियल रहेगा। आपको ये नहीं है कि हाँ आपको फिर आके जवाब देना पड़ेगा, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर उनके फैमिलीज़ को, क्यों क्या, नथिंग। बहुत से लोग इस चीज़ से घबराते थे। हाँ घबराते हैं, पैनिक होते हैं जी। अब देखिए यही है, अवेयरनेस की कमी है। तो फर्स्ट एड का तो यही मोटो है कि लोगों में अवेयरनेस हम करें, लोगों में जागरूकता हम बढ़ाएं। हम आपको पहले भी इस चैनल के ज़रिए जो है, आपके चैनल के ज़रिए हम पहले भी हम बताए थे CPR के बारे में। जी बताइए। कि देखिए हमारे यहाँ पे कितने ज़्यादा ये हैं, 100 में से 12 लोग बचते हैं, बाकी नहीं बच पाते, 88 नहीं बच पाते हैं। इसी चीज़ को उल्टा कर दीजिए, बाहर में देखिए छोटे बच्चे में इतना ज़्यादा अवेयरनेस है, इतना ज़्यादा जागरूकता उनमें है कि 100 में से 88 लोग बचते हैं, 88 लोग बचते हैं, 12 नहीं बचते हैं। क्यों? जागरूकता है ना। तो हमारे जो आपको सोसाइटी में जितने लोग हैं, यंग हो या फिर यंग के अलावा और भी हो, जितने लोग, सबको जागरूकता जो है ना, अवेयरनेस में आना चाहिए और नई नई चीज़ों को जानना चाहिए। नई नई जो आपको टेक्निक्स जो आ रही है वो हमारे लिए आ रही है और किसी और के लिए नहीं। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा हम अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम यही कहेंगे। और यंगस्टर जो हैं वो तो इस पे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यंगस्टर तो आ रहे हैं सामने। पैरामेडिकल के फील्ड में अगर आप देखिएगा तो पहले से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है अभी। जी। शिलीगुड़ी की अगर हम बात करें, शिलीगुड़ी में पैरामेडिकल नहीं था, अभी बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत है। युवा वर्ग काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो शामिल हो रहे हैं। हाँ, यानी कि वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे और हम ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि जितने यंगस्टर हैं जो आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए, लेकिन आप सीखने के बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कीजिए। यानी कि अपने घर पे अपने भाई बहन, सिबलिंग्स, आस पड़ोस, नेबर्स, रिलेशंस जितने हैं, रिलेटिव्स, सबको इस बारे में बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना साकिब खान को, जो बेहतर तरीके से आपको बताया कि फ़र्स्ट एड क्यों ज़रूरी है, क्यों आज के दिन इतना महत्व है, और आपके जीवन में, आपके लाइफस्टाइल में ये फ़र्स्ट एड कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। आप भी इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हालांकि साकिब जी कुछ और कहना हाँ, एक लास्ट बात जी। फर्स्ट एड के बारे में हमने तो बात किया, लेकिन फर्स्ट एड के फुल फॉर्म नहीं जाना, तो देखिए फर्स्ट एड का फुल फॉर्म भी बता देते हैं। FIRST फर्स्ट है और AID एड है। तो F फॉर है फास्ट, जल्दी, I फॉर है आपको इमीडिएट, या उस जगह को हमका इमोबिलाइज, यानी कि जल्दी हमको अटेंड करना है
और अगर जैसा है वो, यानी कि जो पेशेंट है हाथ टूट चुका है, पैर टूट चुका है या फिर खून निकल रहा है, उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, वैसे ही रखना है। ज़्यादातर ये किसी के काटने पे ज़्यादा हम करते हैं ना, सांप काटने पे ज़्यादा हम करते हैं, इधर उधर भागना नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। हाँ एकदम नहीं होना है, इमीडिएट जाना है और उस जगह को इमोबिलाइज कर देना है। आई के बाद आता है रेंडर। रेंडर का मतलब होता है जो व्यक्ति है या कोई जो पेशेंट है, पेशेंट तो नहीं, उसको कैजुअलिटी बोलेंगे पहले हम, क्योंकि डॉक्टर तो नहीं देख रहा है, डॉक्टर देखने के बाद पेशेंट होता है, डॉक्टर से पहले वो कैजुअलिटी होते हैं। जो देख रहे हैं यानी कि जो कैजुअलिटी हैं, उनको जाके हम जितना हो सके उनको सिंपैथी अपना दें और उनको समझाएं, बताएं आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं हुआ है, जिसको हम कहते हैं रीएश्योर, वो करें। आर के बाद आता है हमारा एस फॉर हमने जो आपको बताया सिंपैथी, उनको यूँ दिखाइए कि हाँ एकदम अपनापन आपको दिखाइए। और लास्ट है आपको टी फॉर है उनका ट्रीटमेंट। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद आता है AID। AID का जो काम है वो काम होता है जितना देर ये FIRST जो आप कर रहे हैं उससे पहले आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। अब AID का जो काम होता है वो एम्बुलेंस आने के बाद होता है। वो क्या होता है, A फॉर होता है अरेंज, I फॉर होता है इमीडिएट जल्दी, D फॉर होता है डिस्पोजल। मतलब क्या, एम्बुलेंस आया, अगर आपने उसका बैंडेज वगैरह कुछ किया है तो उसका जो भी आपको रैपर्स वगैरह जो बचा हुआ है उसको आपको डिस्पोज करना है सही जगह पे। वो नहीं कि कहीं पे भी बस फेंक दिया, ऐसा नहीं करना। ब्लड वगैरह निकल रहा है कहीं पे भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं, अच्छे से उसको लेके उसको डिस्पोज करना, ये आपका काम है। तो अरेंज, इमीडिएट, डिस्पोजल। डिस्पोजल को आप ये भी कह सकते हैं कि हम उनको एम्बुलेंस में भेज दिए, डिस्पोज कर दिए। तो ये फर्स्ट एड का फुल फॉर्म है, जो कि ऑलरेडी जो है ये हम भूल गए थे बोलना, इसे लास्ट में हमने आपको फिर से जो है आपको ये किया कि हाँ ये थोड़ा बता देते हैं। तो बहुत